भक्ति करें तो कहाँ से करें, कैसे करें, किसकी करें, कब करें। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न रहते हैं कि जी हम तो जितनी भक्ति करते हैं उतना ही हम दुखी हैं। सभी को जय श्री महाकाल। आज के नए युग में जो कुछ लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ रहती हैं कि हम अगर भक्ति करें तो कहाँ से करें, कैसे करें, किसकी करें, कब करें। कुछ लोगों के मन में ये भी होता है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो कहीं हमारी भक्ति कोई प्रेत ना ले जाए, कोई बाहरी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आके हमारी भक्ति का फल ग्रहण ना कर ले। तो इस चीज़ को लेकर भी लोगों के मन में संशय है कि यदि हमने भक्ति करी है तो फिर हम दुखी क्यों हैं। इस चीज़ के बारे में भी हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से थोड़ी सी जानकारी देंगे। अंत तक हमारे चैनल में बने रहिए। देखो, सर्वप्रथम जो हम भक्ति करते हैं उसका हमें ये पता होना चाहिए कि हम भक्ति कर किसकी रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका माध्यम क्या है, इससे हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, अगर भक्ति करेंगे तो आगे हमारा जीवन कैसा होगा। इस विषय में भी थोड़ा सोचना चाहिए व्यक्ति को। और सर्वप्रथम हम यही बात करेंगे कि अगर भक्ति जीवन में करनी है तो एक सक्षम गुरु की पहले तलाश करो। यदि तुम्हारा गुरु सक्षम है, बहुत ही ज़्यादा सक्षम है, ऐसा नहीं है, गुरु तो बहुत हैं परंतु हर गुरु भी सक्षम नहीं है। जब भी गुरु बनाओ सत्संग गुरु बनाओ, गुरु की आज्ञा का पालन करो। जितने गुरु नियम बताए उतने नियम करो, जितने परहेज बताए उतने परहेज करो। यदि तुम गुरु के बताए रास्ते पर नहीं चलोगे तो भक्ति कभी सफल नहीं होगी। इस चीज़ को भी तुम्हें अपने मन में धारण कर रखना है। कभी भी गुरु की आज्ञा की अवहेलना मत करो। गुरु यदि कहे कि जा तो धूप में खड़ा रहे सारे दिन, तो सारा दिन धूप में ही खड़े रहना। क्योंकि जब तुम किसी देवता की या देवी की पूजा पाठ करते हो, साधना करते हो, सिद्धि करते हो, भक्ति करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो परीक्षा ज़रूर लेता है। जब तक तुम्हारी परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा फल नहीं मिलेगा। उसका क्या पता चलेगा कि तुम्हारी तपस्या जो है, तुम्हारी पूजा है, जो भी है, जो तुम कर रहे हो, भक्ति जिस प्रकार की भी कर रहे हो, कि वो सफल हुई है या नहीं। जैसे एक अध्यापक होता है, छोटे बच्चे की या किसी बड़े बच्चे की 1 साल पढ़ा करके साल के अंत में उसकी परीक्षा लेता है। उसके बाद उसका परीक्षा फल देता है कि तेरे इतने नंबर आए हैं, इतने नंबर आए हैं, तेरा रिजल्ट ऐसा रहा है, तेरा रिजल्ट अच्छा रहा है या बुरा रहा है। इसी प्रकार हमारा जो अध्यात्म गुरु होता है, जो हमें भक्ति मार्ग पर चलाता है, अग्रसर करता है, जो हमें ज्ञान देता है, वो भी हमारी परीक्षा कब, कैसे, कहाँ लेने लगे उसका कुछ नहीं पता होता। तो इसलिए सर्वप्रथम भक्ति करने से पहले सक्षम गुरु बनाओ। जब तक गुरु ना मिले तब तक भक्ति की शुरुआत ना करो। हम तो केवल यही कहेंगे, हम अपने चैनल के माध्यम से बाबा महाकाल दरबार की कृपा से हम सबको यही कहेंगे कि जब तक सक्षम गुरु आपके पास ना हो तब तक भक्ति शुरू ना करो। क्योंकि सक्षम गुरु ना होने की वजह से कुछ पता नहीं है कि नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा फल ग्रहण कर रही है या सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा फल ग्रहण कर रही है। तुम्हारी भक्ति का कुछ पता नहीं होता। इसलिए सक्षम गुरु होना बहुत ज़रूरी है। जब तक गुरु की तलाश करो तब तक भक्ति मत करो। गुरु यदि मिलते हैं तो उसके बाद ही भक्ति शुरू करो। जैसा गुरु कहें वैसी भक्ति करो। अपने मन से कुछ मत करो। अगर यदि अपने मन से करोगे, यदि गुरु को क्रोध आता है तो शायद वो अपनी कृपा दृष्टि हटा ले और तुम्हें ना पता चले, तो फिर तुम अपने अंधकार में रहोगे, गलती तुम्हारी होगी। तो हम तो सर्वप्रथम यही कहेंगे कि जब तक गुरु ना मिले तब तक भक्ति मत करो। और जैसा गुरु कहे, जब कहें, जिस प्रकार कहें, उस प्रकार पूजा भक्ति करो। यदि गुरु कहें कि व्रत तप से करो तो व्रत तप से करो। गुरु कहे कि साधारण करो तो साधारण करो। ऐसा नहीं है कि तुमने अपने गुरु से पूछा कि जी गुरु जी हम कैसी भक्ति करें, गुरु जी ने कह दिया कि साधारण भक्ति करो,
व्रत तप अभी मत करो। लेकिन क्या है, तुम्हारे मन में इच्छा जागृत हुई कि नहीं, हमें तो सिद्धियाँ प्राप्त करनी है। तुमने अपने गुरु की जो आज्ञा है, जो उनकी वाणी है, उनका सम्मान नहीं करा, तो भी शक्ति तुम्हारा साथ नहीं देगी। इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। हमारे बाबा महाकाल दरबार में कुछ जो भगत आते हैं, कुछ लोगों के प्रश्न भी होते हैं कि जी हम तो जितनी भक्ति कर रहे हैं, जितनी पूजा पाठ कर रहे हैं देवी देवता की, श्री बालाजी महाराज की, माता काली की, बाबा भोलेनाथ की, बाबा भैरव की, और भी बहुत सारे देवी देवता हैं, कि हम तो जी उनकी दिन रात सेवा कर रहे हैं, हमें कोई फल ही नहीं मिल रहा, हम तो और उतने ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। तो इसका कारण यही है कि सक्षम गुरु तुम्हारे पास ना होना। जब तक सक्षम गुरु तुम्हारे पास नहीं होगा तब तक तुम मार्ग से ऐसे ही भटकते रहोगे। तो सर्वप्रथम सक्षम गुरु की तलाश करो। ये जो हमने अभी कहा है कि जितना हम पूजा पाठ कर रहे हैं उतने ही हम परेशान हो रहे हैं, उतने ही हम दुखी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण यही है कि तुमने बिना गुरु की भक्ति करी है, बिना गुरु के सिद्धि साधना करी है। जो बाहर की नकारात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिविटी हमारे वायुमंडल में, वातावरण में फैल रही है, उसने तुम्हें पकड़ लिया है। देवी देवता तुम्हारे पास नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे पास सक्षम गुरु नहीं है नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए। यदि नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए तुम्हारे पास सक्षम गुरु होंगे तो तुम्हारे पास केवल सकारात्मक ऊर्जा अर्थात पॉजिटिविटी ही आएगी। नेगेटिविटी तुम्हारे आसपास भी नहीं आ सकती। तो हम बार बार अपने YouTube चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि जब तक सक्षम गुरु ना हो भक्ति ना करें। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जितनी भी हमने जानकारी दी है, यदि हमारी जानकारी दी हुई जो हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से दे रहे हैं महादेव की कृपा YouTube चैनल से, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।